हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 जो आपकी अभी होने वाली है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये कक्षा पाँचवीं गणित का पेपर है। कक्षा पाँचवीं का गणित का पेपर है। कक्षा पाँचवीं वालों के लिए गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। 7 मार्च को आपका गणित का पेपर होने वाला है दोस्तों, जो आपका 6 मार्च से परीक्षा चालू है। 6 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, 7 मार्च को गणित का पेपर है। और आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, गणित और आपका जो पर्यावरण है, इसकी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए उसमें इम्पोर्टेंट होगी। सारी चीज़ें आपका उसमें दिया हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को जा कर के आप चैनल पे अवश्य देखें। आइए देखते हैं गणित का पेपर किस प्रकार से आएंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एक एक नंबर के होंगे। इसके बाद आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। गणित किस प्रकार से हल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सब चीज़ हम देखेंगे। इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरे गणित आपको समझा के बताऊंगा किस प्रकार से आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सभी चीज़ों को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 7 मार्च के पेपर में आपको सारी चीज़ें बननी चाहिए। तो सारी चीज़ देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे गणित को हल करना है। आइए देखते हैं वैकल्पिक प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलो अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। ये वाला गणित मैंने आपको पढ़ाया भी है, एड ग्रेड में भी करवाया है। तो देखो, कुल अंगूर कितनी है, 12 किलो है ना। और वजन कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है। तो कुल कितनी किशमिश बनेगी, तो 3 एकम 3, ये गुणा, ये इसको हम भाग दे देंगे 3 से। 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो कितना उत्तर आया, 4 आया। तो 4 किलोग्राम यानी बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो बी नंबर आपको इसमें सही उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। तो इस प्रकार से आप इस गणित को हल करेंगे, और ऐसे ही आपके काफ़ी सारे सवाल इसमें आएंगे। उसमें जैसे फिर दूसरा दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए अक्षर जो ए कोण नहीं बनता है ना, तो ए कोण में कौन सा कोण नहीं बनता पूछा है। तो याद रखना, जो ए अक्षर जो रहता है इसमें कौन सा कोण नहीं बनता पूछा है। तो नहीं और हाँ वाले प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, नहीं बनता में है ना, तो इसमें समकोण नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, समकोण नहीं बनेगा। देखो, ये यहाँ से तो ये अधिक कोण बन जाएगा है ना, फिर ये वाला जो है ये न्यून कोण बन जाएगा है ना, फिर ऋजु कोण भी बनेगा, लेकिन समकोण इसमें नहीं बनेगा। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, समकोण नहीं बनेगा। तो प्रश्न नंबर 2 का डी आपको लिखना है। तो कोण से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर तीसरा नंबर में जो पूछा है कि दिए गए चित्र में दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। तो पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने इसमें पढ़े थे कि ये जो वर्ग हैं ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं है ना। तो 1 सेंटीमीटर के जो वर्ग हैं, तो हमको पत्ती में देखना है कि कितने वर्ग आए हैं। तो देखो, ये एक वर्ग हो गया, फिर ये दूसरा वर्ग हो गया, ये फिर ये आधा है ना। तो आधे आधे मिला के ये 1 3 हो गए, फिर ये आधा 4। तो इस प्रकार से अनुमानित क्षेत्रफल इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। तो अनुमानित क्षेत्रफल ऐसे जैसे पत्ती दे दिया है ना, ऐसे गोला दे सकता है, त्रिभुज दे सकता है, तो कोई भी चीज़ें ऐसी दे सकती है। और क्षेत्रफल निकालने बोले तो जितने डिब्बे अंदर आ रहे हैं उतना उसका क्षेत्रफल होगा। और जैसे आधे डिब्बे आ रहे हैं तो ये आधा और ये आधा मिला के 1 डिब्बा आपको गिनना है। तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो किस प्रकार से हल करना है ये भी समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो नोट भी कर लीजिए, ताकि इसको बार बार बना के देखें कि पेपर में आए तो आपसे ज़रूर बने। और पेपर काफ़ी अच्छे से हल करना, सारे प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, तो ऐसे ही आप कंप्लीट इसे करेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र के ग्रेड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो छायांकित भाग बताना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रिड दिख रहा है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ऐसे कितने ग्रिड हैं यहाँ पे, 13 14 15 16 16 ग्रिड हैं। और 16 में कितना छायांकित भाग है ये हमको देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और नीचे 2 हैं यानी 8 है ना। तो 16 का 8 कितना, ये देखो 16 है कुल, और इसका 8 भाग छायांकित है, यानी 8 एकम 8 8 दूनी 16, मतलब 1/2 आया। 1/2 यानी क्या होता है, आधा होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर आधा। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। तो ऐसे भी आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे इन्हें हल करते हैं, और सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और पूरे सवाल के लिए ऐसी गणित की 2-3 वीडियो और डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि
सारी वीडियोस आपको समय पर सब कुछ मिल सके और उन वीडियो को देख कर के आप पूरे गणित अच्छे से कर सकें। काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए सारे गणित के प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। तो ये कभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी को बना कर देखिए बार बार, और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि सारे विषय के आपको पेपर मिल सकें समय पर, और सारे विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभ्यास प्रश्न सब आपको समय पर मिलें। संख्या 12 के गुणनखंड में शामिल नहीं है बोला है, तो 12 के गुणनखंड में क्या शामिल नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे 3, तो देखो 3 के पहाड़ा में 12 आता है, तो ये तो शामिल है ना। 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 6 के पहाड़ा में 12 आता है, 8 में 12 नहीं आता है, 8 का दुनिया हम पढ़ेंगे तो 12 नहीं आएगा, तो 8 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्या शामिल नहीं है बोला है, याद रखना, शामिल नहीं है बोला है तो 8 इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर घड़ी दी है और बोला है इस घड़ी के पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा। तो पहले घड़ी में देखिए कितना बज रहा है 12, दूसरी घड़ी में 1, फिर इसमें 2, इसमें 3, तो अगले में क्या बजेगा 4 बजेगा। तो 4 कौन सी घड़ी में बज रहा है, डी नंबर वाली में, तो हमारा ये डी नंबर सही होगा। तो इस प्रकार से पैटर्न से प्रश्न बनेंगे। घड़ी का पैटर्न पूछा है, कोई भी पैटर्न पूछ सकता है, 2 दे दिया, 4 दे दिया, है ना, फिर 6 दे दिया, फिर बोल दिया यहाँ क्या आएगा, तो अगली संख्या 8 आएगी। तो इस प्रकार से भी पैटर्न दे सकता है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो पैटर्न आपको बनने चाहिए। 7वां नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्न में से शंकु का उदाहरण है। शंकु कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है, तो शंकु कैसी होगी, जोकर की टोपी जो होगी वो शंकु का उदाहरण होगा। संदूक नहीं होगा, है ना, मटका नहीं होगा, रूलर नहीं होगा, क्या होगा, जोकर की टोपी, ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये गणित के, तो इन प्रश्नों को पूरा देखें, जो नहीं बनता उसे बार बार बना के देखें, ताकि सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। और आगे भी लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, पूरे 24 प्रश्न हैं इसमें, और 24 प्रश्नों को पूरा हल करके मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। 8वां नंबर का प्रश्न है कि 1 मीटर 75 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देखो 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, इसमें कुल सेंटीमीटर पूछा है, तो सेंटीमीटर 75 तो पहले से है ना, तो और 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे, तो दोनों को जोड़ देना तो कितना होगा, 175 होगा। तो कुल कितने सेंटीमीटर होंगे इसमें, 175, तो बी नंबर वाला हमारा सही उत्तर होगा, 175 सेंटीमीटर होंगे। तो 8 का बी नंबर इसमें सही उत्तर है। 9वां नंबर में देखते हैं, इसमें पूछा है 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है। तो 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है, तो देखो 25 पैसा है ना, और 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होंगे, तो कौन सा भाग होगा ये, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी 1/4 भाग। तो 1/4 कौन सा है अपना, ए नंबर है, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, 1/4 भाग होगा। तो इस प्रकार से आपको 9वां नंबर का हल करना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक मैंने 9 प्रश्न बताया, 9 प्रश्न पूरे महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्नों को बार बार बना के देखें, जो नहीं बनता उसे बना कर देखें, नोट कर लें, ताकि सारी चीज़ें बने। इसमें पूरे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 10वां नंबर का है, संख्या 21 में किसका भाग दें तो शेषफल 1 बचेगा। तो देखो 2 का भाग देंगे हम, है ना, तो कितने, देखो 21 है, इसमें 2 का भाग दे देंगे हम, तो कितना होगा, 2 दहम 20 होगा, 1 बच गया शेषफल, है ना, बच गया। फिर हम 4 का दे देंगे, तो देखो 4 पंचे 20 होगा, तो 1 शेषफल बच गया। 5 का देंगे, 5 चौके 20 हो गया, तो 1 शेषफल बच गया, यानी उपरोक्त तो सभी का आ जाएगा, सभी का भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, तो डी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद आएंगे आपके लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके प्रश्न नंबर 11 से 20 तक होंगे, और ये 3-3 नंबर के एक प्रश्न होंगे दोस्तों। इनको किस प्रकार से हल करना है, सारी चीज़ें इसमें देखिए। प्रश्न नंबर 11 आपका 63 गुणा 62 को हल करिए, तो 63 में आप 62 का गुणा कर दीजिए, है ना, 63 में 62 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा आपका, 2666 आएगा। गुणा करके आप देखिएगा किस प्रकार से गुणा करना है, गुणा करते आपको आता होगा, है ना, तो गुणा करके इसको देखना, तो इतना उत्तर आएगा, यानी गुणा करने से प्रश्न आएंगे आपके। प्रश्न नंबर 12 है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों का चुनाव कीजिए जिनमें समकोण का निर्माण हो सकता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जिनमें समकोण बनता है। तो देखो ई है, इसमें समकोण बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है ना, फिर यहाँ पे भी बन रहा है ई में, फिर एफ में भी बन रहा है ऊपर, एच में भी समकोण बनेगा, एल में भी बनेगा, टी में भी बनेगा। तो ये जो लेटर हैं इनको याद रख लेना, क्योंकि इनमें समकोण बन रहा है, तो ये कहीं भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समकोण से कोण वाले से प्रश्न आएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं, हल कीजिए। तो ये प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, 1 लाख की संख्या में पूछ सकता है, 1 करोड़ की संख्या में पूछ सकता है। तो देखो ये 1 करोड़ लिखा है, कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये 7 शून्य है। और याद रखना, जैसे 1 लाख को अंकों में लिखो, 1 लाख को शब्दों में लिखो, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, है ना, तो अंकों में शब्दों में लिखते आपको बनना चाहिए।
14 नंबर का प्रश्न है, 8 अठन्नी मिलकर कुल कितने रुपए होंगे। तो अठन्नी मतलब होता है 50 पैसा, है ना। तो एक 50 पैसा, फिर दो 50 पैसा मिलके कितने हो गए, 1 रुपये हो गए। तो 8 अठन्नी मिलके कितना होंगे, तो देखो 1 अठन्नी बराबर 50 पैसा, तो 8 अठन्नी बराबर 50 गुणा 8 कर देंगे हम, तो 400 पैसा हुआ, है ना। और 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है, तो 400 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 रुपये हो जाएंगे हमारे। तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 4 रुपया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है ना। तो ऐसे आप हल करेंगे दोस्तों इसको। 15 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि एक खेत को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से 2/4 भाग में धान लगाई गई है, चित्र के माध्यम से दर्शाने पर कितने भाग में आपको छायांकित करना होगा। तो याद रखें इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो 12 भाग है ना, कुल कितने भाग है, 12 भाग है, और 12 का 2/4 यानी 12 का मतलब गुणा 2/4 यानी 2/4, 12 का 2/4 करेंगे हम। तो देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 आया, और 3 और 2 का हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी क्या होगा हमारा, 6 होगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, 6 भाग। कितना हो गया, 6 उत्तर आया, तो हम उत्तर में लिखेंगे 6 भाग। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ध्यान रखिए कैसे हल किया है मैंने, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में कि कैसे हल करना है, और उत्तर इसका आएगा 6 भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे गणित की 3-4 वीडियो और डाल दूंगा पेपर तक के, ताकि उन्हें भी पढ़ करके आप गणित को पूरा अच्छे से हल कर सकें। हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, इसकी 2-2, 3-3 वीडियो चैनल पर मैंने डाल दिया है, तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें और समझें कि कैसे मैंने उन्हें हल किया है। 16 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतहें हैं, यानी त्रिभुज कितने हैं, ये इसमें पूछा है। तो देखो ये जो आकृति दिख रही है आपको, इसमें त्रिभुज की सतहें कितनी है ये देखना है। तो देखो ये एक सतह ये हो गई, है ना, दूसरी सतह ये हो गई आपकी, तीसरी सतह ये हो गई, और चौथी सतह ये वाली हो गई, यानी कितनी है, 4 सतह जो है वो त्रिभुज की है। तो इस प्रकार से आकृति कोई भी दे देगा, पूछेगा कितने त्रिभुज हैं, कितने गोले हैं, तो आपको बताने होंगे। तो 4 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न पैटर्न को के अगले 2 वर्ण लिखना है ना। तो देखो AZ लिखा है, मतलब ए कहाँ से पहला ले लिया और आखिरी जेड, फिर BY यानी दूसरा ले लिया और इधर से पीछे से दूसरा ले लिया Y, फिर CX यानी इधर पहले से तीसरा और आखिरी से तीसरा ले लिया X, DW यानी पहले से चौथा आखिरी से चौथा। तो अगला क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो पांचवा अक्षर क्या आएगा, डी के बाद ई आ जाएगा इधर से, और डब्लू के पहले वी आ जाएगा, तो ई भी हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमको हल करना है इसे। तो पैटर्न से आपके 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे। 18 नंबर का सवाल है, संख्या 10 और 15 के कोई 3 साझा गुणज लिखिए। ये वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों। साझा गुणज, साझा गुणनखंड, ये आपको बनने चाहिए। तो कितने के, 10 और 15 के लिखना है ना। तो क्या लिखना है, साझा गुणज लिखना है ना। तो देखो 10 के गुणज क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, है ना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, फिर 110, 120, है ना। 15 के गुणज क्या हो जाएंगे, तो 15, 30, 45, मतलब गुणज मतलब उनका गुणा, 10 का गुणा करना है हमको, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, ऐसे कर लिए हमने। 15 के कर लिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब साझा गुणज मतलब जो दोनों में होगा। तो देखो दोनों में कौन कौन सा है, यहाँ यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है ना। फिर और क्या है, देखो तो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 आया है ना, यानी 15 के गुणा करने में भी 60 आया है, 10 के गुणा में भी 60 आया है। फिर देखो 90 भी आया है, यहाँ 90 भी आया है ना। और कितने बोला है, 3 साझा गुणज बोला है, तो 3 हो गए, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी 30, 60 और 90। तो 30, 60 और 90 हमारा उत्तर होगा। तो गुणज समझ गए आप, गुणज किसे कहते हैं, यानी उनका गुणा, और गुणनखंड किसे कहते हैं, जिनमें उनका भाग जाए। गुणनखंड भी आगे हम देखेंगे अभी। 19 नंबर का प्रश्न है, 4 10 के नोट एवं 2 50 के नोट मिलकर कुल कितने होंगे। तो देखो 4 10 के नोट बराबर 4 गुणा 10 यानी 40 रुपये हो गए। 2 50 के नोट मतलब 2 गुणा 50 यानी 100 रुपये हो गए। तो दोनों को जोड़ देंगे 40 और 100 को, तो कितने हो गए, 140 रुपये। तो इस प्रकार से आप 19 नंबर को हल करेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है कि किसी घड़ी में मिनट की सुई 11 पर एवं घंटे की सुई 3 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। तो सुई बना के देख लेना रब में, है ना। क्या बोला है कि मिनट की सुई कहाँ है, 11 पर है, और घंटे वाली सुई कहाँ है, 3 पर है। तो कौन सा कोण बना है, ये अधिक कोण बना है दोस्तों, है ना। कौन सा बना है, अधिक कोण, क्योंकि ये देखो ये समकोण हो गया यहाँ तक, और समकोण से जो ज़्यादा बने वो समकोण से ये फैल गया है इधर, तो जो ज़्यादा है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। इस प्रकार से कोण पता होना चाहिए आपको कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है।
अब आएंगे दोस्तों दीर्घोत्तरी प्रश्न जो आपके 21 से 24 तक होंगे, जो आपके 5-5 नंबर के हैं। तो ये चारों सब सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको भी देखिएगा और कैसे हल करना है ये भी अब समझेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है देखो, वर्ष के 31 दिन वाले महीनों के दिनों का योगफल ज्ञात करो। तो 31 दिन वाले जो महीने हैं उनका योगफल यानी होता है दोस्तों जोड़ना, है ना। तो उनको हम जोड़ेंगे। तो 31 दिन वाले महीने कौन से हैं, तो देखो जनवरी है 31 दिन का, है ना। कौन कौन सा महीना है, जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है और दिसंबर है। यानी कितने महीने हैं, 7 महीने। तो इनका योगफल यानी 31 गुणा 7 करेंगे हम तो 217 आएगा। यानी 217 दिन जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। तो इस प्रकार से आएगा। पूछ सकता है 30 दिन वाले महीने, तो आपको 30 दिन वाले महीने के भी नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से महीने 30 दिन के हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 22 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कक्ष की लंबाई 20 फुट और चौड़ाई 12 फुट है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है, 20 फुट, तो है ना। और दोनों चारों की लंबाई क्या हो जाएगी, 20 दूनी यानी 40 फुट हो जाएगी, है ना। कि यानी एक कक्ष है ये, तो मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो ये 20 और ये वाला 20 और ये 20 मिला के कितने हो गए, ये 40 हो गए। अब ये 12 है तो ये 12 दोनों मिलाएंगे तो कितने होंगे, 24 हो जाएंगे ये, है ना। यानी ये वाला 12 और ये वाला 12 हो गए। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 64 फुट हो गया। तो इस प्रकार से हमको इसको हल कर लेना है, बहुत आसान है। तो ऐसे आप इसे हल करके देखिएगा, और जो भी सवाल नहीं बनेगा उसका प्रश्न क्रमांक लिखकर कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर तालिका को पूर्ण करना है। ये चित्र है, इसको देखो, है ना। और यहाँ पर क्या करना है, हमको तालिका को पूर्ण करना है कि कौन सा समकोण है, कौन सा समकोण से कम का कोण बन रहा है। तो ऐसी तालिका दी जाएगी। हमने ये वर्कबुक में भी करवाया है आपको और पुस्तक में भी करवाया है ना। तो यहाँ कोण लिखना है। जैसे ये देखो, ये कैंची है तो यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, समकोण से ज़्यादा है कि समकोण से कम, तो कम बन रहा है तो हमने इसमें टिक लगा दिए। फिर ये वाला, तो ये भी समकोण से कम है तो इसमें टिक लगाएंगे, है ना। ये तो ये भी समकोण से कम है तो इसमें टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ टिक करना है कि कौन समकोण से कम है और कौन समकोण से ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, इसमें पूछा है रेणुका के कमरे की माप निम्नानुसार है। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। अब बताना है कि उसके कमरे में 10 सेंटीमीटर भुजा वाली चौकोर टाइल्स लगानी है, कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। वेरी IMP प्रश्न है, काफ़ी बार आया है और इस बार भी आएगा ज़रूर से। तो देखेंगे यहाँ पे, तो कमरे की माप हमने लंबाई लिख दी 6 मीटर, चौड़ाई लिख दी 5 मीटर। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले कमरे का। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 गुणा 5 कर ली हमने, तो 30 वर्ग मीटर क्या निकला, हमारा क्षेत्रफल निकला। अब हम क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 30 मीटर हमारे ये आया है 30 मीटर, तो 30 मीटर गुणा 100 करेंगे हम तो 3000 वर्ग मीटर हो गया। टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणा 10 है यानी 100 वर्ग मीटर है। तो 3000 को हम 100 से भाग दे देंगे। अब भाग कैसे देंगे, देखो ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, कितना बचा 30। तो 30 हमारा उत्तर आया। तो हम उत्तर में लिखेंगे 30 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपको 24 प्रश्न हल करना है, और ये 24 वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बार बार बना के देखना, तभी आपसे ये बनेगा, और ये प्रश्न ज़रूर आएगा पेपर में, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्षेत्रफल वाले पार्ट से। तो ये आपके 24 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों गणित के, और ऐसी 2-3 वीडियो गणित की और लेकर के आऊँगा। हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, इसकी 2-2, 3-3 वीडियो चैनल पर मैंने डाला है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो उन वीडियो को देखें और परीक्षा में अच्छे से हल करें। 7 मार्च को आपको गणित का पेपर है, 6 मार्च को आपको हिंदी का पेपर है ना। तो इस प्रकार से सारे पेपर की वीडियो डाल दिया है मैंने, तो उन्हें देखें, समझें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।